हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी की थी वो की थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, उसका सोर्स क्या है, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसकी कंडक्टिविटी, सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का सोर्स होता है जहां से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। एक तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं लिविंग थिंग से, एक तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं लिविंग थिंग से, ठीक है। और दूसरे जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो मिलते हैं मिनरल्स से। कहां से? मिनरल्स से। मिनरल्स क्या होता है कि जो हमें मिलता है अंडर सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे हमें क्या मिलता है मिनरल्स में, जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, और दूसरा कोल, और तीसरा हमारा क्या है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ये हमारे क्या है, मिनरल्स हैं जो अंडर सरफेस ऑफ अर्थ में मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल, ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और लिविंग थिंग्स में हमें दो तरह के मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है फैट, ऑयल, ईटीसी, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा एग, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे एनिमल्स में हमारे, ठीक है, मिल्क, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं दो तरीके से। एक हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स में, और दूसरे मिलते हैं हमें किसमें, मिनरल्स में। जैसे एनिमल प्लांट्स में फैट ऑयल वगैरह मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। और जो हमारे दूसरे होते हैं मिनरल्स, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा स्टडी करते हैं, जैसे हमारा हो गया पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इसकी हम ज्यादा स्टडी करेंगे। मिनरल्स से हमें ये तीन चीजें मिलती हैं, ठीक है। इसको एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कोल, जो कि हमें मिलता है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिटा रहा हूं मैं। पहले हम पढ़ेंगे कोल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोल। ये क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, it is found under earth surface when animals, plants buried 500 million year ago. When animals, plants buried 500 million year ago under high temperature and pressure, तो हमें जो कोल मिलता है, जिसको हम कोयला कहते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जब हमें ये कोल धरती से मिलता है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन। इट इज फाउंड अंडर अर्थ सरफेस। ये हमें कहां से मिलता है, धरती से मिलता है। When animals, plants buried 500 million year ago under हजारों साल पहले जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स अंडर सरफेस चले गए थे, तो वो अभी तक क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें आज तक कोयला और पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह मिल रही है। तो क्या हुआ कि जो हमारे वुड थे, जो प्लांट्स थे, जैसे वो जमीन में ब्यूरिड हुए तो अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर कैसे वो कन्वर्ट हुए, कैसे तो पहले तो वो कन्वर्ट हुए पीट में, फिर वो कन्वर्ट हुए लिग्नाइट में,
लिग्नाइट में, फिर वो कन्वर्ट हुए बिटुमिनस में, और फिर फाइनली कन्वर्ट हुए किसमें, एंथ्रासाइट में। इसमें होता है 19% कार्बन, इसमें होता है 80% कार्बन, इसमें होता है 70% कार्बन। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें 60% कार्बन होता है। तो ये हमारा क्या है, जैसे भी अंडर अर्थ वो हमारे प्लैनेट्स दब गए तो कैसे कन्वर्ट है, वो पहले वुड हमारा कन्वर्ट हुआ, जो भी एलिमेंट्स प्लांट्स, जो भी हमारे प्लांट्स थे जो अंडर जमीन चले गए, पहले वो कन्वर्ट हुए पीट में, जो कि उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, फिर वो कन्वर्ट हुए लिग्नाइट में, फिर वो कन्वर्ट हुए बिटुमिनस में, फिर वो कन्वर्ट हुए एंथ्रासाइट में, फिर जाके हम वो उन्होंने क्या तैयार किया है, हमें क्या मिला, आज जो मिलता है कोल मिलता है, फिर वो किसमें चीज में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ये एक प्रोसेस होता है जब कोई भी कोई भी प्लांट अंडर जमीन जाता है, अंडर अर्थ जाता है, फिर वो ऐसे कन्वर्ट होता है, पहले वो पीट में कन्वर्ट होता है, फिर लिग्नाइट में, बिटुमिनस में, फिर एंथ्रासाइट में। ठीक है, जैसे हमें कोयला मिलता है तो उसके साथ हम एक प्रोसेस करते हैं कोयले के साथ, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसे हमें कोयला मिलता है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, when coal is heated in the absence of air to produce coal and coal tar। जब हम कोयले को हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो क्या इसमें किसमें कन्वर्ट होता है, कौन से हम फ्रैक्शनल मिलते हैं, तो हमें कोयले से मिलता है कोल टार, कोल गैस एंड कोक। ठीक है, जब हम कोयले को इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका दूसरा नाम है कार्बोनाइजेशन। जब कोयले को हम हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है कोक। क्या मिलता है, कोक। दूसरा हमें मिलता है कोल गैस, तीसरा हमें मिलता है कोल टार। ठीक है, तो हमारा कोक क्या होता है, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको बोलते हैं 99% में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ठीक है, इट इज used in steel industry or it is used in extraction of many metals। कोक क्या होता है, हमारा एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। इसको हम यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्री में और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्शन में हमें ये काम आता है। अगर किसी भी और से हम मेटल निकालते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमें काम आता है क्या, कोक। स्पेशल टाइप ऑफ कोल क्या होता है, कोक क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हमारी कोल क्या है, कोल गैस, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। जो हमें कोल मिलती है किससे, कोल गैस मिलती है कोल से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से उसको हम यूज एज अ फ्यूल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, मीथेन हो गया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसको हम बोलते हैं इथीन। तो ये हमें सारी गैसेस मिलते हैं। और कोल टार हमारा क्या होता है, इट इज ब्लैक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल। कोल टार हमारा एक ब्लैक लिक्विड होता है, उसके पास एक बदबू होती है उसके पास। इट इज ब्लैक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। बदबूदार एक लिक्विड होता है जो हमें कहां से मिलता है, कोल से। ठीक है, कोल से हमें क्या मिलता है, अगर हम कोयला जैसे हम धरती से मिलता है तो वो उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, उससे हमें कोयला, उससे हमें कोक, कोल गैस और कोल टार मिलती है। कोक हमारा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज यूज्ड इन
इंडस्ट्री ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और हमारा जो कोल गैस होती है इट इज फ्यूज एज अ फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन और इथेन। ठीक है, दूसरा हमारा है कोल गैस, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड यूज्ड नॉट यूज्ड विथ इट हैज अनप्लेजेंट स्मेल। एक हमारा बदबूदार ब्लैक लिक्विड होता है जिसके पास एक अच्छी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, तो ये था दैट वाज अबाउट द कोल। कोल क्या होता है, कोल हमें कहाँ से मिलता है, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करते हैं। और हमेशा याद रखना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमेशा सॉलिड की होती है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमेशा किसकी होती है, सॉलिड की होती है। और लिक्विड की होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हमारा क्या होता है, वो भी हमें धरती से मिलती है, तो उसके बारे में कुछ लिखेंगे हम। तो नेचुरल गैस क्या होती है, उसमें कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो सारी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दूसरा जो हमारा टर्म है, जो मिनरल है हमारा, वो क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस it is mixture of hydrocarbon with low molecular weight, low molecular weight. It contain methane, 94.60% क्या होती है, मीथेन, कामा इथेन। इथेन कितना परसेंट होती है नेचुरल गैस में, वो होती है हमारी 1.05%, कामा मीथेन, इथेन, प्रोपेन हमारी कितनी होती है 0.25%, एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन हमारी कितनी होती है 0.17%। It also contain nitrogen and carbon dioxide। ये कितना परसेंट होती है 3.18%। ये हमारी होती है 0.02%। तो ये हमारी क्या होती है, नेचुरल गैस होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, इसके पास भी बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। गैसेस का क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके पास कौन सी गैसेस होती है नेचुरल गैस के पास, इट कंटेन मीथेन 94%, इट कंटेन इथेन 1.1%, प्रोपेन 0.25%, ब्यूटेन 0.17%, और इट आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने होते हैं 3.something%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%। तो ये हमारी सारी क्या होती है, नेचुरल गैस होती है। इट इज आल्सो obtained फ्रॉम फॉसिल फ्यूल जो हमें धरती से मिलता है। तो ये भी क्या है हमारी, इट इज आल्सो obtained फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सो दैट वाज अबाउट द ऑल नेचुरल गैसेस। और नेचुरल गैसेस में क्या क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और सारी गैसेस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या है नेचुरल गैस है। ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिल सकता है, तो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कोल से मिलता है, मिनरल से मिलता है, मिनरल में हमें कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, और क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है। कोल में हमें जब कोयला मिलता है तो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, उससे हमें कोक, कोल टार एंड कोल गैस मिलती है। और दूसरा मिलता है हमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब हम तीसरा जो टर्म पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, पेट्रोलियम। क्या है, पेट्रोलियम। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। ये भी हमारा क्या है, जो मिनरल है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ में हमें मिलता है। वो भी एक थिक लिक्विड ब्लैक होता है, ब्लैक लिक्विड होता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, पेट्रोलियम। इट इज थिक
ब्राउनिश ब्राउनिश एंड डार्क ब्लैक लिक्विड, डार्क ब्लैक लिक्विड। ये इसकी क्या है, फिजिकल पॉइंट है। इट इज थिक ब्राउनिश एंड डार्क ब्लैक लिक्विड। पेट्रोलियम एक लिक्विड होता है जो हमें कहां से मिलता है, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ब्लैक लिक्विड होता है। इट कंटेन its mixture contain solid, liquid and gas separated by fractional distillation, separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने कहा था जो लिक्विड्स होते हैं उसकी क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन टू obtain many fractions like petrol, diesel and lubricating substance। ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है, जब हमें धरती से मिलता है तो एक ब्लैक क्रूड ऑयल होता है, बहुत थिक लिक्विड होता है। उसमें पानी, मिट्टी, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, रिफाइनरी में डालकर उसको साफ करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, इट इज थिक ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड। इसके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस बहुत सारे मटेरियल होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू ऑब्टेन मेनी फ्रैक्शंस। इट मींस बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब हम पेट्रोलियम की क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जब हमें धरती से मिलता है, इतना साफ सुथरा नहीं होता, उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, रिफाइनरी में डालकर उसको साफ करते हैं। जब वो साफ हो जाता है तो उसको हम दूसरी रिफाइनरी में डालकर बहुत सारे उससे कंपोनेंट्स निकालते हैं। जैसे हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो हमें कोक, कोल टार, कोल गैस मिली। जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे हम रिफाइनरी में पेट्रोलियम डालता है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें बुक में हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। जैसे हम पेट्रोलियम डालते हैं उसको 20 टेम्परेचर, 40 टेम्परेचर, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफरेंट हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे पहले हम पेट्रोल मिलता है, फिर डीजल मिलता है, फिर लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस मिलता है। तो ऐसी चीजें हमें मिलती जाती है। जब टॉप टू बॉटम एक रिफाइनरी होती है, जब से ऊपर से हम डालते हैं क्या, पेट्रोलियम, जैसे जैसे वो हीट होता है तो हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। पहले हमें पेट्रोलियम मिलता है, फिर डीजल मिलता है, फिर हमें ईथर वगैरह बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है। तो इसकी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज also obtained from fossil fuels। ये भी हमें कहां से मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स धरती से मिलते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, जो कि हमारे मिनरल से धरती से मिलते हैं। इससे हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ये क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे टर्म, ये तो था मिनरल के बारे में, ये किसके बारे में था, मिनरल के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे मिलता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्लांट्स में हमें कैसे मिलता है। जैसे हमने लिविंग थिंग का दूसरा टाइप देखा था, एक था मिनरल्स, दूसरा था क्या हमारा लिविंग थिंग में प्लांट्स थे और एनिमल्स थे। तो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स में हमारे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। ये सब छोटी चीज के लिए, ये बड़ी चीज के लिए मैक्रो। ठीक है। प्लांट्स आर कंपोज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज
such as carbohydrates, such as carbohydrates, gamma protein, gamma lipid, and vitamins, synthesized by living things, ठीक है। इट आल्सो तो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड एंड विटामिन synthesized by living things। तो प्लांट्स हमारे में ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड हमारे ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम, कोल गैस एंड पेट्रोलियम, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। तो ये था प्लांट के बारे में। प्लांट्स में भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड एंड विटामिन। और दूसरा जो लास्ट वन टॉपिक हमारा है इस सीरीज में वो है साइंथिसिस इन लैबोरेटरी। लास्ट नंबर टॉपिक है वो साइंथिसिस, सॉरी ठीक से लिखता हूं, साइंथिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विदाउट लिविंग सेल वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली हम कहां से बना सकते हैं? लिविंग थिंग से। फिर फ्रेडरिक वॉलर आया था 1828 में, ये कॉन्सेप्ट जिसने रिजेक्ट किया था। फिर उसने क्या बनाई थी? यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसने लेबोरेटरी में तैयार की थी फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इन दिस वे ओल्ड कॉन्सेप्ट इज रिजेक्टेड। तो इसमें क्या लिखना है कि बस फ्रेडरिक वॉलर आया था, फ्रेडरिक वॉलर इन 1828 में उसने यूरिया प्रिपेयर की थी जिसका फार्मूला है NH2COO बॉन्ड NH2। तो फ्रेडरिक वॉलर वो साइंटिस्ट था जिसने यूरिया प्रिपेयर की थी लेबोरेटरी में फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इन दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स रिजेक्टेड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड from inorganic material was started by Frederick Waller. So that was about the source of organic compounds.